24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today. नाजरीन, अदबी मुजल्ले में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारे अदबी मुजल्ले को जो शख्सियात सजा रही हैं उनका ताल्लुक़ इल्मी, अदबी और इशाअती दुनिया से है। यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो टीम है जो कि हमारे शहर टोरंटो से बिलखुसूस और पूरे कनाडा से बिलउमूम एक ऐसा खूबसूरत जरीदा शाया कर रहे हैं जिसमें हर तबक़े फ़िक्र और माशरे के में रहने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदगी होती है। उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो उनको इल्मी, अदबी, मज़हबी और मुआशी एतबार से जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, मालूमात चाहिए होती है, या ये कि अपनी उनकी अमली ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में जो उनको रहनुमाई चाहिए होती है, इनके इस जरीदे में जिसका नाम पीस मैग है, वो तमाम चीज़ें फ़राहम की जाती हैं। और न सिर्फ फ़राहम की जाती हैं बल्कि उनकी फ़राहमी में, उनकी इशाअत में जिस मेहनत और अरक़रेज़ी से काम लिया जाता है और मज़ामीन का वो तमाम चीज़ें जो कि इसमें शाया होती हैं, इसमें शामिल होती हैं, उनका जिस कड़े अंदाज में इंतखाब किया जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तबक़े फ़िक्र और किसी भी मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से किसी भी मसलक के शख्स की या अफराद की दिल शिकनी ना हो या उनमें तसादुम की, टकराव की सूरत हाल पैदा ना हो। बुनियादी तौर पर इन लोगों का काम और इन लोगों का इनका अज़्म और इन लोगों की कोशिश ये होती है कि लोगों में आपस में बाहमी मोहब्बतें पैदा हों, एक दूसरे से ताउन किया जाए, एक दूसरे की कदर की जाए और ये कि अल्लाह ताला ने हमें जो वसाइल दिए हैं, जो सलाहियतें दी हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाए और उसके बंदों पर सर्फ किया जाए। कि नाज़रीन, मेरा तो ईमान है कि जिस अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं, वसाइल दिए हैं, अगर हमने उनका इस्तेमाल उनके बंदों पर ना किया, तंग दिली का मुजाहरा किया या नफ्सी का मुजाहरा किया, तो यकीनन वो हस्ती जिसने हमें ये तमाम सहूलतें और आसाइशें और वसाइल और ये हमें जो सलाहियतें दी हैं वो हमसे ले भी सकता है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ इस खूबसूरत और मकबूल अहम जरीदे के टीम के मेंबरान को। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं और इससे पहले भी हमारे प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते रहते हैं, नसीरुद्दीन साहब, जो कि इस पीस मैग के इस जरीदे के पब्लिशर हैं, इसके चीफ़ एडिटर भी हैं और करता धरता भी हैं। इसके अलावा मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं इस जरीदे के जो एडिटर हैं, मुदीर हैं, ज़करिया विर्क साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आप दोनों हज़रात को अदबी मुजल्ले में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि तमहीद तवील ना हो जाए, लेकिन फिर भी बहरहाल मुझे अब इन लोगों के तारुफ़ के बाद मुझे इस जरीदे का तारुफ़ भी करवाना है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इस दिसंबर के महीने में सन 2012 में इस जरीदे ने अपनी इशाअत का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। यानी जैसा कि हम सबको याद है कि जनवरी 2012 में इसका पहला शुमारा ज़ेवर तबास से आरास्ता होकर मंजर आम पे आया होगा और ये जिस खूबसूरत तरीक़े से, यानी तबाती एतबार से भी जो खूबसूरती इसमें है और जिस इशाअती एतबार से
اور مضامین کے اعتبار سے جو سلیقہ ہے اور جو کڑا انتخاب ہے جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا وہ تو ہے ہی، لیکن طباعتی اعتبار سے بھی حسن طباعت بھی اس میں ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا یہ پہلا شمارہ جنوری کا، اس کے بعد سے 11 شمارے اور آ چکے ہیں، اور ابھی آج ہی نا دسمبر کا شمارہ آیا ہے۔ اس دوران میں انہوں نے اہم موقعوں پر خصوصی شمارے بھی شائع کیے ہیں، جن میں 23 مارچ کے موقع پہ انہوں نے یہ شمارہ شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جشن پیدائش کے موقع پہ یہ خوبصورت انہوں نے شمارہ شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کا وقت آیا تھا تو اس موقع پہ بھی انہوں نے ایک خصوصی اشاعت کا اہتمام کیا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آج کل جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے امن، باہمی محبت، باہمی قدر، اور یہ کہ دوسروں کے پھٹے میں پاؤں نہ اٹکانے والی بات ہونی چاہیے۔ تو امن ان کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو لے کر انہوں نے ابھی جولائی کے مہینے میں یعنی امن کے موضوع پر بھی انہوں نے خصوصی اشاعت کی تھی۔ تو جناب نصیر الدین صاحب، آپ اس پرچے کے مطلب بانی، مبانی، پبلشر اور چیف ایڈیٹر ہیں۔ اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں اور 1 سال ماشاءاللہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے، تو اس دوران ہمارے ناظرین کو بتائیے جو کہ آپ سے واقف ہیں، آپ کے پرچے کے مستقل قاری ہیں، اور ان کے پرچے کی خوبی یہ ہے ناظرین کہ نا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے، کینیڈا سے درجنوں جرائد و مجلات شائع ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی صرف 1 دن کی ہوتی ہے۔ ان کے پرچے کی خوبی یہ ہے کہ ان کے پرچے کو لوگ حفاظت سے رکھتے ہیں اور ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو نصیر الدین صاحب، اتنا اہم، اتنا کامیاب، اتنا خوبصورت جریدہ نکالنے میں آپ کو یقیناً دشواریاں پیش آتی ہوں گی، لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل ہے؟ جی، السلام علیکم جناب۔ آپ زلفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس کو ایک جاری رکھا، اور یہ شمارہ جو دسمبر کے آنے کے ساتھ ہی ہمارے اشاعت کا پہلا سال مکمل ہوا۔ اور جہاں تک اس میگزین کی پذیرائی کا تعلق ہے تو الحمدللہ کہ ہمیں بے شمار کالیں، ای میلیں اور فیکس کے ذریعے اب احباب نے مطلع کیا اور اب اس کی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور جس سے ہمارے حوصلے بڑے ہیں، اور یہ بہت اچھا تجربہ رہا ہے، کیونکہ دوستوں کو، احباب کو ایسے مجلے کی ضرورت تھی جس میں انہیں پڑھنے کے لیے کچھ مل سکے، اور پڑھنے کے لیے بھی ایسا مواد ہو جس سے انہیں نالج میں بھی اضافہ ہو۔ چنانچہ اس وجہ سے اسے بہت پسند کیا گیا، اور کثرت سے لوگوں نے اس کی طرف ہمیں مبارکباد کے بھی پیغامات بھیجے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری یہ کاوش لوگوں کو پسند آئی، اور انہوں نے اس پہ اپنے اظہار رائے بھی کی۔ نصیر الدین صاحب، یہ تو خوشی کی بات ہے، تو یہ سال تو ماشاءاللہ آپ نے مکمل کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کیا آیا جو آپ کے گولز تھے، جن مقاصد کو لے کر آپ نے یہ جریدہ کی اشاعت شروع کی تھی، تو کیا آپ نے اس 1 سال میں وہ سارے اچیو کر لیے ہیں، یا ابھی ان کو آپ وسعت دینا چاہتے ہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی تکمیل چاہتے ہیں؟ جی، اس سال کے لحاظ سے جو میرے گول تھے وہ تقریباً مکمل ہوئے ہیں، اور اب میرا ارادہ ہے اس کو مزید اپ گریڈ کرنے کا، اور اس کے اندر جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مجلے کو اور مزید خوبصورت بنایا جائے، اور اس کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ گلوسی کے اوپر پرنٹ کر کے باقاعدہ اس کی جو ہے پھر بائنڈنگ جو کہ اسٹیپل سٹیچنگ ہوتی ہے، اسٹیپل کے ذریعے وہ کی جائے، اور یہ مجلہ کا کوئی پیپر ضائع نہ ہو جب اکٹھا لوگوں کے پاس جائے گا، تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو فیوچر میں ہم اس کو مزید اس میں کچھ صفحات کا بھی اضافہ کریں گے، تاکہ بعض اوقات ہمیں دقت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لکھنے والے ماشاءاللہ بہت بھیجتے ہیں، مضامین بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کی جو ہے منتخب کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس سال جو ہے ہم کسی وقت ان میں ایٹ لیسٹ 8 پیجز کا اضافہ کریں، اور ٹوٹل 40 تک ہم اس کو لے جائیں۔ تو یہ بتائیے کہ کیا آیا آپ
मौजूदा वक्त में जो आप जिन उन्वानात के तहत आप इसमें आर्टिकल्स मज़ामीन और मटेरियल शामिल करते हैं, तो उन उन्वानात में आप इजाफा करना चाहते हैं, इसमें कोई और नई चीज़ शामिल करना चाहते हैं, या इन्हीं पे काम करना चाहते हैं आने वाले साल में? बेशतर तो वही हैं, लेकिन इसके हम हर वक्त इसके लिए ओपन रहते हैं। हमारे पास अगर कोई किसी की तरफ से भी कोई तजवीज़ आती है, हम उसको ज़रूर उस पर जो है उसको गौर करते हैं, और उसके अगर वो बहुत अच्छी है तो हम उसको इजाफा करते हैं। हमारी अभी ख्वाहिश ये भी है कि हम शख्सियात के ऊपर जो हैं, हम जो मज़ामीन हैं वो शाया कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्तसर होते हैं। हमें बाज़ अब जैसे फैज़ साहब का है, उनके मौजू के ऊपर माशाल्लाह एक बहुत अच्छी किताब, बहुत खूबसूरत किताब शाया की गई है, जो कि मोहतरम तस्लीम लाही साहब जुल्फ़ी ने लिखी है, और उनके 4 साल के बैरूत के अंदर के जो क़याम है उसकी तफसील बयान की है। और ये नायाब नादर कुतुब में से और ऐसी चीज़ है जिसे हम किस्तवार शाया करने का इरादा रखते हैं, और इंशाल्लाह इसको हम जनवरी में शुरू कर रहे हैं। इसी तरह हम मज़ीद भी कोई ना कोई और इसके बाद कोई किताब शुरू करेंगे जिसमें किसी अजीम शख्सियत को मद्देनज़र रख के उनके हालात जो है उनको आगे मुसलसलता, क्योंकि इससे हमें हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक जो कि कामयाब शख्सियत कहलाती है, उसके ख्यालात से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलता है, जिसके नतीजे में उनकी अपनी भी जो है रहनुमाई होती है और उन्हें सोचने समझने का मौका मिलता है कि हमें क्या करना होता है। ये एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है जो हमें पसंद आ रही है, और इसकी तरफ हमारी तवज्जो है। ज़करिया बिर्क साहब, हम देखते हैं कि आपके ताउन से इस पर्चे में 4 चांद लग गए हैं, और अपनी मुदीर होने के मनसब के तहत ना आप जो जिस मेहनत और लगन और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला कर इस पर्चे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फरमाइए कि आपका मतमे नज़र क्या है? मतलब आप इसके अपने पर्चे के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? जी, हमारा सबसे बड़ा पैगाम इस पर्चे के ज़रिए ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू का कनाडा में फ़रोग हो, और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में नाम हो। हमारे बच्चे जो यहाँ बड़े हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी उर्दू पढ़ें, उनको भी उर्दू से लगाव हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमें इत्तेहाद नहीं होगा, हम तमाम पाकिस्तानियों में, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उन लाइंस पर सोचना चाहिए कि हमें मज़हब से, ज़ुबान से, इलाके से, सूबे से कोई ताल्लुक़ ना हो। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब को पाकिस्तान और कनाडा के लिए काम करना चाहिए। तो ये बताइए कि ये तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कनाडा जैसा कि एक मल्टी कल्चरल सिस्टम यहाँ पर है, और यहाँ पर दुनिया के हर मुल्क से तकरीबन लोग यहाँ का आके आबाद हैं, तो ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों में, ऐसे मुल्क में रह के अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त और ज़ुबान की बात करें, तो क्या वो ख़ुद को महदूद कर लेने के मुतरारिफ नहीं होगा? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता बयान किया है। हमें ये कनाडा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पर हर मुल्क, हर कौम के लोग यहाँ पर आकर आबाद हैं। हमें उनके साथ भी आगे मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसका सबूत आप खुद दे रहे हैं कि आपके पर्चे में आखिर के जो सफ़ात होते हैं, यानी आखिर के जो सफ़ात होते हैं वो अंग्रेज़ी में होते हैं। वो इसलिए होते हैं, ना सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो चूँकि उर्दू से नाबलद होते हैं, वो आसानी से उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि मतलब उर्दू नहीं जानते, वो गैर पाकिस्तानी या गैर इंडियन जो हैं, है ना, तो वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लिहाजा ज़रूरी है इस बात का मैं महसूस करता हूँ कि इसमें ऐसी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए कि दूसरे मज़ाहिब के बारे में, दूसरे के माशरे के लोगों के बारे में, दूसरे तहज़ीब के लोगों के बारे में भी इसमें मालूमात हो, ताकि उनकी दिलचस्पी भी इसमें इस्तवार हो, कायम हो। आपने ठीक कहा। तो अपने नसीरुद्दीन साहब, इस सिलसिले में आप क्या करना चाहते हैं? हम देखते हैं कि आपके गुज़श्ता शुमारों में हम देखते हैं कि हर अहम मौके पे, जब वो किसी भी मज़हब का कोई अहम मौका होता है, वो चाहे वो मतलब वो क्रिश्चियंस हों या वो सिख हों या वो हिंदू हों
है ना, और या वो मतलब वो ज़रतश्त हों, कोई भी हों, तो उस मौके पे आप अहम मौके पे उस मज़हब से मुताल्लिक़, तहज़ीब से मुताल्लिक़ आप ख़ुसूसी इशाअत करते हैं, मज़ामीन शाये करते हैं। तो और ये सिलसिला आप अंग्रेज़ी के हिस्से में देते हैं और बाज़ दफ़ा उर्दू में भी देते हैं, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब के बेशतर लोग ना उर्दू भी जानते हैं। तो इस सिलसिले को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें और क्या 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 चीज़ें शामिल करना चाहते हैं? जी, सबसे ये बात है कि जैसा कि हमारा मोटो है, इस मैगज़ीन का मकसद ये है कि मैसेज ऑफ पीस, लव, टॉलरेंस एंड हार्मनी। तो ये एक ऐसा मैसेज है जो कि हम तमाम मज़ाहिब, तमाम कल्चर्स के दरमियान में शेयर करना चाहते हैं। और उसे बुनियाद बनाते हुए हमारे पास लिखने वालों में बाज़ औक़ात और ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, लिखते हैं और बड़े अच्छे मज़ामीन भेजते हैं और वो पसंद करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। और वो हमारे मज़ामीन को पसंद करने के साथ साथ इसी तरह मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनके जैसा कि हमने देखा था कि अभी पिछले दिनों जब बाबा गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाया गया था, उस मौके पे आपने तफसीली ना इस सिलसिले में मालूमात आपने फराहम की थी और पूरे सफ़े का ना आपने मजमून शाये किया था और तमाम बहुत इंफॉर्मेटिव था। जी हाँ, मैंने एक मजमून पूरा उसके ऊपर बल्कि क्रिश्चियनिटी जो सिखिज़म के ऊपर शाया किया था, ताकि ये हमारे जो लोग नहीं जानते, सिखिज़म के मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, उनको भी मालूमात हों कि ये हमारे भाई हैं और इनके दरमियान और हमारे दरमियान में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। इस लिहाज से कि हम सब एक ही आदम की औलाद हैं और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और हमें एक दूसरे की कुछ जानना चाहिए, ताकि हम जितना एक दूसरे के लिए हमारे पास जानकारी होगी उतना ही हम उसके लिए मोहब्बत बढ़ेगी हमारे दिल में। तो और इस वजह से हम चाहते हैं कि और भी मज़ीद मुख्तलिफ लोगों से मुताल्लिक़, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताल्लिक़, उनके लिए जो रहनुमा हैं उनके मुताल्लिक़ हम जो अच्छी बात है वो लिखें। हमें कोई ऐसी बात से दिलचस्पी नहीं है जो कि किसी भी मज़हब के बानी के ख़िलाफ़ कोई गलत बात बयान करता है, हमें उससे कतई दिलचस्पी नहीं है, ना हम उसको इसमें दाखिल करना चाहते हैं। बल्कि किसी के पास भी जब कोई अच्छी बात है किसी के कहने के लिए, किसी भी मज़हब के जो बानी हैं उनकी शान में जिससे बुलंद होती है, हम वो लिखने और पेश करने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल जहाँ तक मज़ाहिब की बात है, उसूलन तो हम लोगों को टच नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये है कि कोई इंसान तो बानी नहीं हो सकता, ये तो मज़हब जो होता है, दीन जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है ना, वही उसका बानी या उसको कह लें या उसके साथ इंसान को पैदा करता है वो। तो जो बनाए हुए होते हैं ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला का तो वो दीन तो नहीं कहलाएगा। और फिर जो दीन जो है हम लोगों के नज़दीक जो है जो वो जिस पे ख़त्म हुआ है और पूरे दुनिया के लिए बताया गया है कि जो दीन इस्लाम है वो सबसे मोहतरम, सबसे बेहतर दीन है। तो और इस सिलसिले में आप अपने क़ारीन से, अगर आप बड़ा अच्छा मौका है आपके, आप उनसे कुछ और कहना चाहें, कुछ उनसे अपील करना चाहें, आप जी, ताउन हासिल पहली बात तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ जो आपने अभी बयान किया है कि असल मज़हब जो है वो एक ही है। हाँ, तो उसको किसी को बानी का नाम ना दिया जाए। उसको बानी से जब मैंने बानी का इस्तेमाल किया है तो मेरा उससे मकसद ये है कि वो अफराद जिनके नाम से वो मज़हब की जो है ज़रा मशहूर हैं, वो जिनके तरफ वो मंसूब होते हैं, उस हवाले से बात की है जी। तो दूसरा ये है कि मैं आप तमाम दोस्तों से, अहबाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर हमें अपने आरा जो हैं वो ज़रूर भेजते रहें, हमें अपने ईमेल के ज़रिए से, अपने खतूत के ज़रिए से, फैक्स के ज़रिए से अपने जो है वो भेजें और हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करें, हमें भेजते हैं अपने मज़ामीन भेजें, हम उनको इंशाल्लाह शाया करेंगे और हमें अच्छे से मशवरे भी दें, हम उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी क्योंकि जिस तरीके पर पिछले साल में हमने नोट किया है, बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बयान की हैं और हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और हम उनको अपने साथ जो है उनके ख्यालात को लेके आगे चल रहे हैं, ताकि हमारा कम्युनिटी के अंदर जो है इसकी पजीराई बढ़ती चली जा रही है और लोग जो है इसकी तरफ मायल हो रहे हैं। और चूँकि इसका आधा इंग्लिश में और आधा उर्दू में होने की वजह से दोनों ज़बानों के अफराद जो हैं वो खुशी से इसको लेते हैं और इसको पढ़ने में दिलचस्पी महसूस करते हैं और इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ज़करिया विर्क साहब, आप अपने क़ारीन से
اور آپ نے جو آپ کے جو ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے جو لکھنے والے ہیں، آپ کی ٹیم ہے، ان سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ مسیساگا میں، مارکھم میں، ٹورنٹو میں، میپل میں، تمام جو انڈین اور پاکستانی گروسری سٹورز ہیں وہاں پر دستیاب ہیں. اگر آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو نہ ملے تو آپ نصیر الدین صاحب کو فون کریں، وہ آپ کو پرچہ جو ہے وہ میل کر سکتے ہیں. دوسری بات، جو ہمارے لکھنے والے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ وہ جن موضوعات پر وہ لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کے معاشرتی مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لکھیں. کینیڈا میں ایک وسیع ملک ہے، یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ اور طرح کے ہیں. ہمارے بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جو یہاں کے موجودہ معاشرتی سیاسی مسائل ہیں ان کو بھی ٹیکل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے نصیر صاحب آخر میں کلوزنگ؟ جی، میں نے اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہمارے پیس میک کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پیس میک کینیڈا ون ورڈ ہے @gmail.com. تو اس طرح ہم سے آپ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات جو ہیں وہ پہنچائیں. اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ اگلے سال کا جو ہمارا تجربہ ہے وہ اس پہلے سے تجربے سے زیادہ کامیاب رہے اور ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین، یقیناً آپ لوگوں کو ان کی گفتگو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ آپ ان کے پرچے کو، ان کی محنتوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اور یہ کہ قلمی طور پر بھی ان سے تعاون کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہر شمارے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا نام لکھنے والے کا مجھے نظر آتا ہے. اور یہ کہ لوگ بڑی محنت، بڑی لگن اور بڑی تحقیق کے بعد تحریریں اپنی ان کو سپرد قلم کر کے ان کو بھیجتے ہیں، اور تاکہ لوگ ان سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اور یہ وجہ ہے، یہ تمام یہ چونکہ ٹیم ورک ہے، تو آپ لوگوں کی محنتیں، لگن، عزم جو ہے اور حوصلہ جو ہے وہ تمام مل کے اس پرچے کو استحکام بھی دیتے ہیں اور مقبول بھی بناتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ پرچہ جاری بھی رہے گا. کہ اب جیسا کہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اشاعت کا پہلا سال مکمل کیا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پرچے کو ہمیشہ قائم رکھے اور سال بہ سال، زینہ بہ زینہ یہ بام عروج پہ پہنچتے رہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. 24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today.